हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारणा का समय, पूजा विधि, महत्व, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उपाय और मंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर लोग घरों में और मंदिरों में झांकियां सजाते हैं, घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं। जो निसंतान दंपत्ति जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं और उनके घर में उत्तम और तेजस्वी संतान का जन्म होता है। सनातन धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनका व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। वहीं ज्योतिष में इस व्रत का खास महत्व माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना बहुत उत्तम माना गया है। जो अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती हैं, उनके विवाह की शीघ्र योग बनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ माह संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और वर्धमान योग का शुभ माह संयोग बन रहा है। इन योगों के बनने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को दोपहर 3:55 पर और रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर 3:38 पर। और चंद्रोदय का समय रहेगा 26 अगस्त 2024 को रात्रि 11:31 पर। मध्य रात्रि का क्षण रहेगा रात्रि 12:29 पर। निशीता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:06 से रात्रि 12:51 तक। कुल अवधि 45 मिनट है। और दही भांडी का पर्व 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारण का समय रहेगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर 3:38 के बाद। पारण के दिन रोहिणी नक्षत्र का समाप्ति का समय दोपहर 3:38 है। पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी।
धर्मशास्त्रों के अनुसार वैकल्पिक पारण का समय रहेगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 6:04 के बाद। देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। वर्तमान समाज में प्रचलित पारण का समय रहेगा 26 अगस्त की रात्रि यानी 27 अगस्त की सुबह 12:51 के बाद। भारत में कई स्थानों पर पारण निशिता यानी हिंदू मध्य रात्रि के बाद ही किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त 2024 को सुबह 4:34 से सुबह 5:19 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 तक और गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से शाम 7:15 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:36 से दोपहर 3:09 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और वर्धमान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपाय और मंत्र के बारे में। गाय को प्रतिदिन चारा खिलाएं। अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो जन्माष्टमी पर गाय को चारा अवश्य खिलाएं। अपने घर में बनी पहली रोटी प्रतिदिन गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको गौ माता के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को जन्माष्टमी के दिन चना जरूर खिलाएं। गुड़ के साथ साथ चना गाय का सर्वोत्तम आहार माना गया, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार जन्माष्टमी पर गाय को गुड़ और चना खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन गाय को स्नान जरूर कराएं। गाय को स्नान कराने का पुण्य मानो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के स्नान कराने के पुण्य के समान माना गया है। क्रीम कृष्णाय नमः यह श्री कृष्ण जी का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जन्माष्टमी के दिन जाप करने से अटका हुआ धन प्राप्त होता है और साथ ही घर परिवार में सुख की वर्षा होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत और पूजन विधि के बारे में। इस व्रत को बहुत से भक्त निर्जला भी रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के बाद जल और फल ग्रहण करते हैं। वहीं कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, लेकिन पूजा विधि के नियम सभी के लिए एक ही होते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को सप्तमी तिथि से सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद अष्टमी तिथि को सुबह स्नान करके बाल गोपाल की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दोपहर के बाद जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें और देवकी जी का प्रसूति गृह बनाएं। इस गृह में एक बिछौना बिछाकर कलश स्थापित करना चाहिए। फिर देवकी, वसुदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यशोदा माता और नंद देव की पूजा करें और बाद में पट लगा लें। रात में 12 बजे भगवान की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और बाल गोपाल को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। जन्म के दौरान नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जरूर गाएं। श्रृंगार में बाल गोपाल को पीले रंग की पोशाक पहनाएं, मुकुट पर मोर पंख लगाएं, चंदन की माला पहनाएं और बांसुरी चढ़ाएं। साथ ही भगवान के पास गाय भी रखें। श्रृंगार के बाद भगवान को रोली और अक्षत लगाएं और फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं। धूप दीप से आरती करें। भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद भगवान को झूला झुलाने की परंपरा का पालन करें। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद बाल गोपाल से पूरे परिवार समेत आशीर्वाद लें। फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की 3 समय पूजा की जाती है। पहले सूर्योदय के समय स्नान के बाद कृष्ण जी की पूजा होती है। दूसरी देवकी सूतिका गृह के निर्माण के दौरान की जाती है। इसमें कृष्ण जी के साथ माता देवकी की पूजा की जाती है। तीसरी मध्य रात्रि में 12 बजे जन्म के बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है।
जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री के अलावा खीर का भी भोग लगाया जाता है। मथुरा में माखन मिश्री के अलावा पाग नाम का मिष्ठान भी बनाया जाता है। इसके अलावा 5 फल, मेवा, पंजीरी और पकवान और सबसे महत्वपूर्ण माखन मिश्री होना जरूरी माना गया है। माखन मिश्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि जब कान्हा का जन्म हुआ था तब नंदगांव की महिलाओं ने सपना देखा कि गोपाल उनसे माखन मिश्री मांग रहे हैं। तब अगले दिन महिलाएं नंद बाबा के घर माखन लेकर बधाई देने गई थी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहे हैं उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया कारागार के ताले खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंची। वहां कन्हैया जी को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। उसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा जी के लल्ला का पता चला तो उसने मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी ये कथा पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।